हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक में से लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर पढ़ने जा रहे हैं। इसे पंचतंत्र की एक मशहूर कहानी अ वाइज ओल्ड बर्ड में से लिया गया है। पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी होंगी ना? नहीं पढ़ी तो स्कूल की लाइब्रेरी में से पंचतंत्र की किताब लेकर कहानियां पढ़ डालो। बहुत मजेदार कहानियां होती हैं। पशु पक्षियों की कहानियां जो आपस में बातचीत करते हैं, खेलते हैं और वो सब काम करते हैं जो हम इंसान लोग करते हैं। और ये कहानियां प्राचीन भारत में लिखी गई थी। इन्हें बेड टाइम स्टोरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानियां हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। सच बोलना, ईमानदार रहना, सबके साथ मिलकर चलना, सबसे प्यार करना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको दादा दादी, नाना नानी या आपके माता पिता सिखाते हैं। तो ये कहानियां जरूर पढ़िएगा और आपस में डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल हम पढ़ते हैं हमारी कहानी फ्लाइंग टुगेदर, यानी साथ साथ उड़ना। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. एक बहुत घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी पत्तेदार शाखाएं यूं फैली हुई थी मानो बड़ी बड़ी बाहें हों। This tree was the home of a flock of wild geese. ये पेड़ जंगली हंसों के एक झुंड का घर था। They felt safe there. वो बहुत सुरक्षित महसूस करते थे वहां। One of the geese was a wise old bird. उन हंसों में एक बुद्धिमान बुजुर्ग पक्षी भी था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. उसने देखा एक छोटी बेल पेड़ के निचले हिस्से से ऊपर जा रही थी। He spoke to the other birds about it. उसने दूसरे पक्षियों से इसके बारे में बात की। Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. क्या तुमने वो बेल देखी? चलो उसे नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. बाकी के गीज यानी हंस बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि हम इसे क्यों नष्ट कर दें? It is so small. ये तो बहुत छोटी है। What harm can it do? ये हमारा क्या नुकसान कर सकती है? वैसे भी आपको तो पता ही है पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है। तो वो हंस भी जानते थे कि किसी भी पेड़ को या बेल को काटना अच्छी बात नहीं है। बेवजह हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या कहा? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. उस वाइज ओल्ड बर्ड ने जवाब दिया, मेरे दोस्तों, ये छोटी क्रीपर, ये बेल बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। आपने देखा है ना बेल कैसे पेड़ों पर लिपटती लिपटती ऊपर बड़ी होती जाती है। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जैसे जैसे ये पेड़ पर ऊपर चढ़ती जाएगी, ये मोटी और मजबूत होती जाएगी। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? तो बाकी के हंसों ने पूछा कि इससे क्या होता है? ये क्रीपर हमारा क्या बिगाड़ सकती है? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. अरे तुम देखते नहीं, इस क्रीपर की मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। A hunter can come up and kill us all. एक शिकारी यहां आ सकता है और हमें मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. तो हंसों ने क्या कहा कि ओहो, इतनी जल्दी की कोई बात नहीं है, इसमें कोई हरी, कोई जल्दी नहीं है। ये क्रीपर इतनी छोटी है, ये सही नहीं होगा कि हम उसे अब नष्ट कर दें।
Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. आपको भी दादा दादी या नाना नानी घर के बड़े लोग हमेशा एडवाइस करते हैं ना, तो ऐसे ही उन समझदार पक्षियों में से जो बुजुर्ग और समझदार पक्षी था, उसने सलाह दी उन्हें कि जब क्रीपर यंग हो, छोटी हो, तभी उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, क्योंकि अभी ये टेंडर है, सॉफ्ट है, तो इसको काटना या तोड़ना बड़ा आसान होगा. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. बाद में ये मजबूत हो जाएगी और सख्त हो जाएगी, तो तुम इसे काट नहीं पाओगे. विल सी आंसर्ड द बर्ड्स. अब आप बच्चे भी तो नहीं मानते ना बड़ों की बातें, तो वैसे ही उन बच्चे पक्षियों ने भी बात नहीं मानी. उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. लेकिन उन्होंने क्रीपर को नष्ट नहीं किया. जैसे आप लोग बात नहीं मानते, बाद में नुकसान होता है, वैसे ही उन पक्षियों के साथ भी हुआ. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. वो उस बुजुर्ग बर्ड की एडवाइस को भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे जैसे क्रीपर बड़ी होने लगी, ये पेड़ पर लिपटती चली गई और ऊपर की तरफ बढ़ती गई. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. और ये धीरे धीरे इतनी मजबूत होती गई कि जैसे मोटी रस्सी होती है ना, वैसी मजबूत. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह की बात है, जब सारे गीज खाने की तलाश में गए हुए थे, तो एक हंटर, एक शिकारी जंगल में आया. So this is where the wild geese live, he said to himself. वो हंटर अपने आप से बोला, सोचने लगा, तो यहाँ पर ये जंगली गीज यानी हंस रहते हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. तो जब वो शाम को लौट कर आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा. उसने प्लान बना लिया. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. और वही हुआ जिसका डर था. शिकारी क्रीपर की मदद से पेड़ पर चढ़ गया. He got to the top and spread his net there. वो पेड़ के ऊपर पहुंचा और वहां उसने अपना जाल फैला दिया. Then he climbed down and went away. फिर पेड़ से नीचे उतरा और वहां से चला गया. In the evening, the geese returned home. शाम को हंस घर वापस आए. They did not notice the net. उन्होंने नेट को, जाल को नोटिस ही नहीं किया. आपके साथ भी होता है ना कई बार ऐसे, जिन चीजों से आपको खतरा होता है आप उनको नोटिस नहीं करते और फिर नुकसान हो जाता है. वैसे ही उनके साथ भी हुआ. As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वो उड़ते उड़ते पेड़ में गए, पेड़ के अंदर यानी पत्तेदार शाखाओं में अपने घर में गए, वो जाल में फंस गए. They struggled hard to get out, but could not. उन्होंने बहुत संघर्ष किया बाहर निकलने के लिए, बहुत कोशिश की, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पाए. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? अब वो रोने लगे. Help, मदद करो, मदद करो. हम हंटर के जाल में फंस गए हैं. ओ, हम क्या करें? Don't make a fuss now, said the wise old bird. अब जैसे आपके दादा दादी आते हैं ना मदद के लिए, वैसे ही वो भी आए. तो उन बुजुर्ग बर्ड ने कहा, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है. Long ago I told you to destroy the creeper. बहुत दिन पहले मैंने कहा था ना कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, but you did not. लेकिन तुमने नहीं किया. Now see what has happened. अब देखो क्या हो गया. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब कल हंटर आएगा सुबह और हम सबको मार डालेगा. थोड़ा वो मजे भी ले रहे थे. We were foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. वो birds रोने लगे. हम मूर्ख थे. हमें बहुत अफसोस है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी. प्लीज अब क्या करें बताओ.
देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। तो उन्होंने कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब वो शिकारी आएगा तो तुम सारे ऐसे नाटक करना जैसे कि तुम मर चुके हो। Just lie still, बिल्कुल शांत लेटे रहना। The hunter will not want dead birds. वो शिकारी मरे हुए पक्षी तो लेकर नहीं जाना चाहेगा। He will throw us to the ground. वो हमें जमीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down. फिर उसके लिए आसान होगा पेड़ से नीचे उतरना, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना और घर लेकर जाना। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. और जब हम में से आखिरी पक्षी को भी वो नीचे फेंक देगा तो हम जल्दी से उठेंगे और उड़कर भाग जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. सुबह वही हुआ, हंटर आया और पेड़ पर चढ़ गया। He looked at the geese in the net. उसने जाल में फंसे हुए गीज को देखा। They are all dead, he muttered to himself. Muttered means बड़बड़ाना। हम अपने आप बैठे बैठे बड़बड़ाते हैं ना खुद से, तो वैसे ही वो भी खुद से बड़बड़ाया कि ये तो मर चुके हैं। He threw them out of the net one by one. एक एक करके उसने सबको नेट से बाहर फेंक दिया। The birds lay still until the last one had been thrown out. और वो पक्षी शांत लेटे रहे जैसे कि मर चुके हों। और वो एक एक करके उन्हें फेंकता रहा जब तक कि आखिरी पक्षी को उसने नहीं फेंक दिया। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तब अचानक ये सारे पक्षी खड़े हुए, अपने पंख फड़फड़ाए। फ्लैप्ड मतलब पंख फड़फड़ाना, और पंख फड़फड़ाए और उड़कर भाग गए। The hunter was taken by surprise. अरे हंटर तो हैरान रह गया। From the top of the tree, he watched all the geese fly away. पेड़ के ऊपर बैठा बैठा वो देखता रहा पक्षियों को उड़कर जाते हुए। तो देखो कितना मजा आया ना, कि वो बेचारा हंटर क्या सोच कर आया था और उसे क्या मिला। ऐसा क्यों हुआ? इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिली। एक तो ये कि जब हमें हमारे परिवार के बड़े कुछ समझाते हैं तो हमें उसको जरूर मानना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे उनका वर्षों का अनुभव, उनकी समझ छुपी होती है। अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो वही हाल होता है जो इन हंसों का हुआ, फंस गए थे ना जाल में। और दूसरी बात ये सीखने को मिली कि हमें एक रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। वो सारे यूनाइटेड थे, मिलकर उन्होंने एक फैसला लिया, मिलकर उस पर काम किया और देखो बचने में कामयाब हो गए। तो सबके साथ मिलकर रहना और बड़ों की बात मानना, इन बातों के साथ ये कहानी हमारी खत्म होती है।
प्यारे बच्चों, आओ कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आप सभी अपनी अपनी नोटबुक उठा लें, पेन हाथ में ले लें। जैसे जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आता जाएगा आप उसे अपनी नोटबुक पर लिखते जाइएगा। पहला सवाल है, वेयर डिड द गीज लिव? हंस कहां रहते थे? दूसरा सवाल लिखिए, वाई डिड द गीज क्राई फॉर हेल्प? हंस मदद के लिए क्यों चिल्लाए? तीसरा सवाल है, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड? जब शिकारी को पता चला कि हंस मरे हुए हैं तो उसने क्या किया? सवाल आपने लिख लिए हैं। आप कुछ देर सोचिए, इनके जवाब लिखिए। आगे मैं इसके आंसर्स दूंगी आपको। आपने जवाब लिख लिए होंगे, तो देखते हैं सही जवाब क्या है। Where did the geese live? ये हमारा पहला सवाल था। जवाब है, The geese lived in the leafy branches of a tall tree. हंस एक ऊंचे पेड़ की पत्तेदार शाखाओं में रहते थे। दूसरा सवाल था, Why did the geese cry for help? जवाब है, The geese cried for help because they were trapped in the hunter's net. हंस इसलिए मदद के लिए चिल्लाए क्योंकि वो हंटर के जाल में फंस गए थे। तीसरा सवाल था, What did the hunter do when he thought that the geese were dead? इसका सही जवाब है, He threw them out of the net one by one. उसने एक एक करके उनको नेट से, जाल से बाहर फेंक दिया। आपने देख लिया होगा आपके कितने सवाल सही हैं। अपने आप को खुद मार्क्स दें और जो आंसर्स आपके गलत थे उन्हें लर्न करें और दोबारा से लिखने की कोशिश करें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टोरी टाइम की तरफ। बच्चों, अभी अभी हमने एक कहानी पढ़ी है और कहानियाँ सुनने में जितना मज़ा आता है लिखने में भी उतना ही मज़ा आता है। तो आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स दे रही हूँ जिन पर आप कहानी लिखने की कोशिश करेंगे और अपनी टीचर से या अपने साथियों से शेयर करेंगे। देखेंगे कौन कितनी अच्छी कहानी लिख पाता है। पहला टॉपिक है, डू यू हैव अ पेट? डॉग, कैट, पैरट एटसेट्रा। Think of your activities with it and write a story about it. क्या आपके पास कोई पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, तोता है? इसके साथ अपनी गतिविधियों के बारे में सोचें और उसके बारे में एक कहानी लिखें। तो आपने अगर कोई भी जानवर या पशु पक्षी कोई पाला हुआ है तो उनके साथ आप खेलते होंगे, उन्हें खाना खिलाते होंगे, उन्हें प्यार करते होंगे, वो भी आपके साथ शरारतें करता होगा। तो वो सब सोचें और उसके बारे में एक कहानी लिखें। या एक और टॉपिक है, थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर यू एंजॉयड अ लॉट। एक ऐसे स्थान के बारे में सोचें जहां आपको बहुत मजा आया था। राइट अ स्टोरी ऑफ द मोमेंट्स स्पेंट देयर। वहां बिताए पलों की कहानी लिखें। बच्चों, आप आए दिन कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत मज़ा भी आता होगा आपको। तो ऐसी कोई ना कोई जगह ज़रूर होगी जहाँ आपको बहुत आनंद आता है और आप बार बार वहाँ जाना चाहते हैं। तो ऐसे किसी स्थान पर जब आप गए हों और आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा हो, उसके बारे में कोई कहानी लिखें। या What if the trees had feelings? अगर पेड़ में भावनाएं होती तो क्या होता? Write the story of such a tree. ऐसे पेड़ की कहानी लिखें।
आप देखें आसपास प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है और हमें लगता है कि वो ना तो महसूस कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही उन्हें कुछ पता चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने पेड़ देखे हैं ना, पेड़ भी बहुत कुछ महसूस करते हैं, उनमें जीवन होता है। तो आप सोचकर देखें, अगर पेड़ में भावनाएं होती तो हम जो कुछ भी उनके साथ कर रहे हैं वो क्या सोचता, क्या कहता उसके बारे में। तो अगर एक पेड़ कहानी लिखने की कोशिश करता तो वो क्या लिखता? कल्पना कीजिए और कहानी लिखें।